रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में क्वेश्चन नंबर देखो, लास्ट टाइम हमने 20 नंबर तक किया था। आज हमें स्टार्ट करना है सर क्वेश्चन नंबर 21 से। सर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करूँ, ओके, क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना मालिक, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन अम्ब्रेला। ओके सर, मुझे बनाना है अम्ब्रेला। ओके, इज डिवाइडेड बिटवीन, देखो अम्ब्रेला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। तो एक तो मटेरियल चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, मटेरियल के बाद लेबर भी चाहिए होता है। ओके, लेबर का मतलब क्या, जो मजदूर होंगे, ठीक है, जो कारीगर होंगे, जो बनाएंगे वो। और उसके अलावा दैट इज़ द ओवरहेड भी चाहिए होता है। ओवरहेड का मतलब माथे के ऊपर, तो माथे के ऊपर इसके अलावा क्या खर्चा होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो गया, रेंट खर्चा हो गया। तो ये सारे का तीनों का रेशियो दे दिया है हमें सर 6:4:1 दे दिया है। अब यहाँ पे बोल दिया है कि मालिक जो मटेरियल का कॉस्ट है ना, वो दे दिया है ₹132। ओके, यानी यही मटेरियल का कॉस्ट दे दिया है सर 132 दे दिया है। मुझे बोला है फाइंड दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके सर, टोटल अम्ब्रेला को बनाने में कितने रुपए लगे। मालिक, कॉस्ट एंड प्राइस दोनों का मतलब अलग होता है। कॉस्ट का मतलब ये होता है कितने में अम्ब्रेला बना, प्राइस का मतलब ये होता है कितने में अम्ब्रेला बेचना है। क्लियर इतना? ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्वेश्चन मार्क है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि मालिक टोटल कॉस्ट की अगर बात करूँ रेशियो का, क्या बोला मैंने, टोटल कॉस्ट की मैं बात करूँ सर, कितना रेशियो ऐड करना पड़ेगा, 6 + 4 + 1 दैट इज़ 11। बोला आया ना। और सर अगर मैं बात करूँ मटेरियल का कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट जो है ना वो दे दिया है ₹132 दे दिया है। बोलो डन। अब फोकस करना यहाँ पे, फोकस करना यहाँ पे, दोनों का मैं कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ समझना। एक मैं ले रहा हूँ सर रेशियो और दूसरा मैं ले रहा हूँ सर कॉस्ट, है ना। मुझे बताओ सर 6 रेशियो था तो मटेरियल था 132। सर 6 रेशियो था तो मटेरियल का कॉस्ट था 132। सर यहाँ पे मैंने टोटल लाया है 11, है ना, रेशियो क्या आया 11। तो सर यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट है वो कितना निकलेगा सर, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा सर 132 × 11 डिवाइड बाय 6। बोलो क्लियर। सो यहाँ पे कॉस्ट किस में है, तो हमारा सर रुपीज़ में है, तो यहाँ पे रुपीज़ आ जाएगा। लेट्स सी 6 1 जा 6 2 जा 12 1 6 2 जा 12 11 22 जा क्या आ रहा है 242 रुपीज़। बोलो क्लियर। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन 21 का है, मुझे एक चीज़ में डिवाइड करना होना, इधर फोकस करना। मैं ऐसा बोलूँगा कि मालिक ये जो कॉस्ट दिया था, मटेरियल का कॉस्ट दिया था, याद करो मटेरियल का कॉस्ट दिया था, है ना। ओके, तो मैं बोलूँगा सर मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया है 132 दिया है। बोला हाँ है ना। और इसका रेशियो की मैं बात करूँ तो मटेरियल का रेशियो कितना है 6। बोलो क्लियर, है ना। मटेरियल का रेशियो कितना दिया है 6। अब देखो सेकंड यहाँ पे क्या लिख रहेगा, जो हमें दिया है। अगर मुझे पूछे बोला है कि मालिक मटेरियल एंड लेबर का कॉस्ट कितना, तो मैं मटेरियल एंड लेबर दोनों को ऐड कर दूंगा। 6 + 4 क्या आ जाएगा 10। तो सर 10 इधर लिखूंगा और इधर क्वेश्चन मार्क लिखूंगा, पता चला। और अगर मुझे पूछा है कि मालिक पूरे का कॉस्ट बताओ, तो सीधी सी बात है ओवरहेड को भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। पता चला, क्लियर हुआ। तो ये खास माइंड में रखना कि हमने डायरेक्ट किस तरीके से किए। बोलो डन इतना। चलो इसको साइड में रख देता हूँ मैं। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ले रहे हैं। मालिक क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि सर 6 7 2 0 को 2 रेशियो में डिवाइड करना है
5:3 में। बोलो डन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सम ऑफ रेशियो का सम कितना आएगा 5 + 3 = 8। बोलो क्लियर। अब यहाँ से दो चीज़ है, मैं बोलता हूँ मालिक एक ए है, ओके, और एक मैं बोलता हूँ बी है। बोलो क्लियर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ए का पार्ट एस पार्ट = ध्यान से समझना, देखो 6720 है ना, 6720 है ना, मल्टीप्लाई, ध्यान से समझना, नीचे ऑलवेज टोटल कितने हैं 8। अब मैं पूछूं कि ए का पार्ट कितना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/8। अब मुझे बताओ बी की मैं बात करता हूँ 20 पार्ट सर = 6720 मल्टीप्लाई बाय टोटल तो 8 है तो डिवाइड बाय 8 आएगा। बी का पार्ट कितना है 3। चलो फटाफट इसको कैलकुलेशन करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ओके फटाफट सब लोग फटाफट। ओके चलो तो इसका आंसर बताना क्या आ रहा है सर 4200। नेक्स्ट 2520। क्लियर ना। एक सिंपल सा लॉजिक समझो ना, मैं तुमको प्रैक्टिकली थोड़ा क्वेश्चन देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मालिक देखो होता है ना कि मैं बोलता हूँ कि मैं भाई हूँ और मेरी बहन है, सिस्टर मैं बोल देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई अगर मेरे घर में चॉकलेट आएगा ना तो सीधी सी बात है कि एक चॉकलेट मैं खा रहा हूँगा ना तो 5 चॉकलेट मेरी बहन खाएगी। ठीक है, एक चॉकलेट अगर मैं खाऊंगा तो 5 चॉकलेट मेरी सिस्टर खाएगी। बोलो डन। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पापा ने 30 चॉकलेट लेके आए, 30 चॉकलेट लेके आए। देखो उम्मीद तो ऐसा था मेरे को कि 15 मेरे को मिलेगा और 15 प्रियांशी मैम को मिलेगा, बट अब सीन ऐसा हुआ, समझना, मेरी सिस्टर ने क्या बोली, भैया आपको पता है ना आप एक खाओगे मैं 5 खाऊंगी। मैंने बोला बरोबर, मान लेता हूँ अब तेरी बात। तो अब उसने क्या बोली, भैया एक काम करो, ये जो 30 चॉकलेट है ना उस 30 चॉकलेट को 6 पार्ट में डिवाइड करो। क्लियर। 30 चॉकलेट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है 6 पार्ट में, तो कितना आ जाएगा 5। बोलो पता चला। इसका मतलब क्या है मालिक, मैं 5 खाऊंगा और ये 5 × 5 खाएगी, दैट इज़ 25 खाएगी। बोलो डन। इतना मानते हो कि नहीं खाते हो, है ना। अब ये आया कैसे, मैं उसकी बात करता हूँ। सर ये जो 30 चॉकलेट था ना उसको पहले हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 30 चॉकलेट को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए। बोला हाँ ना। अब मुझे कितना खाना है 1 पार्ट, वो मैंने यहाँ लिखा। मुझे सिस्टर को कितना खाना है 5 पार्ट, तो मैंने यहाँ लिखा। सर कैलकुलेट करेंगे ना तो यही आंसर मिलेगा, समझे। और इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये रूट अपॉन 6 को लेके इधर लिख दिया और ये अपॉन 6 को लेके मैंने इधर लिख दिया। बोलो क्लियर। बस ये कंसेप्ट हुआ। तो नीचे इसके लिए मैं बार बार बोला ना कि सर नीचे हम लिखेंगे टोटल और ऊपर जिसके फेवर में है वो, मेरे फेवर में एक ही था CTR, ओके, और सिस्टर के फेवर में कितना था 5। ओए रीज़न पता चला कैसे हम कर रहे हैं। डन। तो ये वाला एग्जाम्पल पापा वाला अलग से मैं लिख देता हूँ कि तुम्हारे माइंड में सेट करने के लिए, हाँ कि हो क्या रहा है। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में अगर देखोगे तो सर ₹11620 को 3 रेशियो में डिवाइड किया है, ABC, A/B/C। सर A को दे दिया है 35, B को दे दिया है 28, C को दे दिया है 20। बोलो इतना क्लियर। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि मुझे ये बताओ कि टोटल रेशियो कितना दिया है सर 35 + 28 + 20। चलो बताओ क्या आएगा एडिशन इसका 83। वेरी गुड सर 83। बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे 3 पार्ट की एंट्री हो जाएगी। सर एक को मैं बोलूँगा A का पार्ट, एक बोलूँगा B पार्ट एंड थर्ड बोलेंगे C's पार्ट। बोलो क्लियर। टोटल कितना दिया है अपने को, टोटल रुपीज़ कितना दिया है 11620, 11620, 11620। अब मुझे बताओ मल्टीप्लाई, सबसे नीचे में सबके क्या आएंगे 83, इधर भी क्या आएगा 83,
इधर भी क्या आएगा 83। बोलो क्लियर। ऊपर क्या लिखेंगे सर, ए का पार्ट, सर ए का जो पार्ट है ना वो कितना है 35, तो इधर 35। सर इधर लिखेंगे बी का पार्ट, बी का पार्ट कितना है सर 28, एंड सर सी का पार्ट कितना है यहाँ पे 20, तो सर ये लिखेंगे। बोलो क्लियर। ओके, सो इतना फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। चलो जिसका भी जो आंसर आया है मुझे बताना। फर्स्ट आंसर क्या है, ₹4900। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ₹3920। नेक्स्ट थर्ड ₹2800। बोलो क्लियर इतना। ओके, सो नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर बोला है सर 782 जो है ना उसको डिवाइड करना है 3 पार्ट में। सर P रेशियो Q रेशियो R, इसमें एक दे दिया है 1/2, दूसरा दे दिया है 2/3 एंड तीसरा दे दिया है 3/4। देखो हम डायरेक्ट रेशियो, अपने को पता है ना सर ये अपॉन वाला है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा। सर एलसीएम किसका किसका लेंगे 2, 3, 4। सर मुझे एलसीएम नहीं आता, तो 2, 3, 4। सर 2 1 जा 3 ऐसे डेज 2 2 जा 2 1 3 1। नेक्स्ट 3 1 1 1 3 2 जा 6 2 जा 12। सर एलसीएम इज 12। सर मुझे एलसीएम करने की इच्छा नहीं है, तो सर 2, 3 और 4 में से बड़ा कौन? 4। सर 3 के टेबल में 4 आता है। सर 4 2 जा 3 के टेबल में 8 आता है। 4 3 जा 3 के टेबल में 12 आता है। अब देखने का 2 के टेबल में भी 12 आता है। तो सर ये 12 सेट हो रहा है हम सबके साथ। सो एलसीएम इज 12। पता चला इतना। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना सर, ये 1/2, 2/3, 3/4, यहाँ पे सब जगह मैं मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। बोलो तो 2 1 जा 2, 6 जा 6 1 जा 6। सर 3 1 जा 3, 4 जा 4 2 जा 8। सर 4 1 जा 4, 3 3 जा 9। सर यहाँ पे मेरा प्योर एक क्लियर सीधा एक रेशियो दिख रहा है। सर अब मुझे क्या करना है, जस्ट टोटल रेशियो करना है। टोटल रेशियो या सम ऑफ रेशियो 6 + 8 + 9 कितना आ रहा है 23। वेरी गुड। सर यहाँ पे अब अपने पास P शेयर Q शेयर ने R का शेयर है ना, P शेयर Q शेयर एंड R शेयर। ओके सर अगर मैं बात करूँ P का शेयर की बात करूँ तो मुझे बताओ टोटल कितना है। टोटल है 782 रुपीज़ है ना। सर 782 रुपीज़ है मल्टीप्लाई बाय, बोलो ना क्या लिखो इधर, ऊपर क्या आएगा 6, नीचे क्या आएगा 23। बोलो 782 इंटू 8/23। नेक्स्ट R का वैल्यू बताओ, 782 इंटू 9/23। फटाफट इसको सॉल्व कर डालो एंड सारे के सारे आंसर रुपीज़ में होंगे। रुपीज़ लगाना भूलना मत। हाँ चलो ओके, सो मुझे आंसर सब लोग बताना कि आंसर क्या आया। P का आंसर ₹204, सेकेंड 272 एंड थर्ड वन 306। बोला आई थिंक सो ये डन है, क्लियर ना अच्छे से। ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सर अगर 25 की बात करो तो इसमें भी देखो यहाँ पे समझना, क्वेश्चन में बोला है कि सर ₹5100 है टोटल अमाउंट। ओके अब इसमें क्या बोला है, इन सच अ वे दैट A get 2/3 ऑफ व्हाट B get। ध्यान से समझना मालिक, यहाँ पे सर A get इज इक्वल टू 2/3 ऑफ B। बोलो क्लियर इतना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले बोला है कि A को मिलेगा, तो A इज इक्वल टू A को कितना मिलने वाला है 2/3। 2/3 लिखा ऑफ व्हाट B, यानी मल्टीप्लाई बाय B। बोलो क्लियर। एंड यानी अलग स्टेटमेंट की बात चल रही है। B गेट यानी B को मिलेगा, यानी B इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना बोला है B, कितना बोला है 1/4 ऑफ C। बोलो क्लियर इतना। ओके सो अब मुझे बताओ इधर मैं क्या लिखूंगा, A/B इज इक्वल टू 2/3।
बी अपॉन सी इज इक्वल टू 1/4। ए अपने को पता है ना सर, मुझे तो चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, है कि नहीं सर। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये बी है मेरा और ये भी है सर। 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा सर। यानी मैं इसको मैं लिख सकता हूँ सर a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3। सर यहाँ पे मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो नीचे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। इससे क्या होगा? 3/12। बोलो क्लियर। तो मैं a के जगह लिखूँगा 2, बी के जगह देखो 3 तो सेम हो गए ना 3, और सी के जगह क्या लिखूँगा? 12। बोलो क्लियर इतना। अब मुझे इसके अंदर रेशियो चाहिए है ना, रेशियो का सम चाहिए। सो मैं लिखूँगा टोटल रेशियो। टोटल रेशियो कितना है मेरा सर? 2 + 3 + 12 दैट इज 17। यहाँ पे मुझे ए बी एंड सी तीनों का रेशियो चाहिए सर। यहाँ पे चाहिए मुझे ए शेयर, ओके, बी शेयर एंड सी शेयर। चलो बताओ ना टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल 5100 5100 5100 5100। अब मुझे बताना ना इधर क्या आएगा? इंटू 2/17 इंटू 3/17 इंटू 12/17। बोलो क्लियर। चलो फटाफट इतना सॉल्व करो। ओके क्या है बताओ तो। ओके फर्स्ट का आया सर ₹600, सेकंड का रुपीस यूनिट के साथ बोलो रुपीस। बोलो आई थिंक सो डन। ये पता चला ना। देखो यहाँ पे अब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, करना डिवाइड ही है बट अलग अलग तरीके से आप बता रहे डिवाइड करना। ओके सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सर क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला हुआ है सर? डिवाइड करो 8300 को ₹830। इसको मैं लिख देता हूँ टोटल अमाउंट। ओके सर ए बी सी सच दैट, ध्यान से सुनना, ए 4 टाइम ए, इधर क्या बोला है? 4 टाइम ए। ओके नेक्स्ट दूसरा क्या बोला है? 5 टाइम बी शेयर यानी बी। अब इधर क्या लिखा है? 7 टाइम सी। अब सामने कौन है उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया हुआ है। बोलो क्लियर। तो मैं ऐसा बोलूँगा भाई तुम जिसकी बात कर रहे हो ना वो इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। तुमने बोला 4 गुना ए का है, 5 गुना बी का है, 7 गुना सी का है, तीनों दिन सेम है तो हम इज इक्वल टू एक्स ले लिए। अब मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो ए का शेयर, ए शेयर इज इक्वल टू सर ये एक्स आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, डिवाइड बाय ये 4 नीचे आ जाएगा तो सर डिवाइड बाय 4 हो गया। बोलो क्लियर। बी शेयर बताओ तो बी शेयर क्या होगा? x/5। सर सी शेयर क्या हो जाएगा? x/7। बोलो क्लियर। इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ सर। यानी मेरा रेशियो तीन रेशियो आ गया है। मेरा रेशियो क्या आ गया है सर? सर मेरा रेशियो आ गया है x/4 रेशियो, x/5 रेशियो, x/7। अगर मैं चाहूँ तो x को उड़ा सकता हूँ कि नहीं उड़ा सकता हूँ? तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ सर 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7। ओके अगर मैं दूसरा अगर ये चाहूँ, ओके देखो यहाँ पे आने वाले टाइम में ना शेयर की बात कर रहे हैं ये लोग ने कि भाई अपने को बताओ ए बी एंड सी का शेयर। तो मैं काम करता हूँ एक्स को अभी फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ, उड़ाता नहीं हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ 4, 5 एंड 7 का एलसीएम लेता हूँ। तो बताओ 4, 5, 7 का एलसीएम क्या आएगा? 190। ओके लेट्स सी अपने चेक करते हैं 4, 5, 7। सर यहाँ पे 2 2 जा, ओके सर 5 7, सर 2 1 जा 5 7, 5 1 जा 7, 7 1 1 1, 7 5 जा 35, 2 जा 72 जा 140। ओके सो मेरा एलसीएम जो आएगा वो आएगा सर 140। बोलो क्लियर। सर यानी मैं यहाँ पे x/4 के साथ मल्टीप्लाई 140 करूँगा, रेशियो x/5
के साथ मल्टीप्लाई 140, रेशियो x/7 के साथ मल्टीप्लाई 140। कोई मुझे बताएगा इधर कितना आ रहा है? चलो बताओ कटिंग करके कितना आ रहा है? 28, फर्स्ट का किसी का आया 35x, रेशियो 28x, रेशियो 20x। बोलो क्लियर इतना? अब ध्यान से सुनना, ये रेशियो में कन्वर्ट हो चुका है। ये तीनों का टोटल मैं करूँगा तो टोटल रेशियो आएगा, आया ना? टोटल रेशियो कहीं ना कहीं इज इक्वल टू होगा टोटल अमाउंट के। मैं बोलूँ कि तीनों रेशियो का अगर मैं ऐड कर दूँ, तीनों रेशियो का अगर ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल अमाउंट कितना था? 8300। सर मुझे 8300 मुझे मिलेगा। सर यहाँ पे 83x इज इक्वल टू 8300। सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 8300 डिवाइड बाय 83। सर x इज इक्वल टू 100। सर ये x का वैल्यू आया है, पता चला? मुझे चाहिए तीनों तीन का शेयर। अब मैं बात करूँ a b c, तो सर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ये a का तो शेयर है, ये b का ही शेयर है और ये c का ही शेयर है, हाँ ना? सो मैं बोलूँगा सर a शेयर इज इक्वल टू 35x इज इक्वल टू 35 इंटू 100, दैट इज़ नथिंग बट कितना आ जाएगा? ₹3500। सर यहाँ पे b का शेयर आएगा। सर b का शेयर कितना आएगा? 28x, ओके, इज इक्वल टू 28 इंटू 100, ₹2800। मालिक c का शेयर कितना है? 20x, x के जगह क्या पुट करो? 100। सर एडिशन क्या हो जाएगा? 2000। बोलो क्लियर? सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। आई थिंक सो ये अच्छे से क्लियर सबको? डन, ओके। देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया ना मालिक, टोटल अमाउंट दे दिया था, उसके बाद बोला है 4 टाइम A, 5 टाइम B, 7 टाइम C, एंड क्वेश्चन में छिल्ले में दे दिया है कि सर ये इक्वल है ना? C's शेयर में ऑल बी इक्वल। क्वेश्चन में ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, ओके। तो सर मैंने इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? सर x ले लिया। अब मैंने क्या किया? a शेयर इज इक्वल टू x/4, b का शेयर c का शेयर निकला। सर ये तीनों को रेशियो में ले लिया, एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकालने के बाद कटिंग करने के बाद ये सिंपल में हो गए। सर ये जो ऊपर में दिया था ना, ये ऊपर में जो दिया है ना, वो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ओके। सर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल रेशियो मैंने बोल दिया, सारे वैल्यू को ऐड करने के बाद वैल्यू x का निकाला, एंड यहाँ से मुझे दिख गया a शेयर, b शेयर, c शेयर। सर यहाँ पे a, b और c ये तीनों के वैल्यू ये भी हम बोल सकते हैं। बोलो क्लियर? इतना पता चला सबको? इसमें किसी को कोई तकलीफ? डन गिनो? ओके चलो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27। सर अगर 27 की हम बात करें तो 27 क्वेश्चन ये बोल रहा है द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन A एंड B आर इन द रेशियो। सर A रेशियो B दे दिया है 6:11। सर यहाँ पे दे दिया है B का शेयर। सर B शेयर दे दिया है, कितना दिया है B का शेयर? ₹7315। मुझे पहले फाइंड करने बोला है कि मालिक A का शेयर निकालो। मुझे A का शेयर तो नहीं पता है ना, तो मैं इसको बोलूँगा मालिक हम ले लेते हैं ₹x। बोलो क्लियर? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर A शेयर ओके अपॉन B शेयर इज इक्वल टू A बाई B। बोलो ना A का शेयर कितना दिया है? X। सर B का शेयर कितना दिया है? 7315। सर A का वैल्यू 6, रेशियो दैट इज 11। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 अपॉन 11 इंटू 7315। चलो x का वैल्यू फटाफट निकाल के बताओ तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? सो माई आंसर इज, चलो आंसर बताना क्या आ रहा है? 3990 रुपीज़ में।
ओके सॉरी, ये 3990 आएगा। और ए का शेयर हमने एक्स लिया था ना, तो ऐसे तो हम डायरेक्ट इसको एक्स को रुपीस में बोल सकते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मालिक ए का जो शेयर है ना, ए शेयर जो है ना वो कितना आ जाएगा रुपीस, एक्स दे दिया था, एक्स लिए थे हमने रुपीस 3990। बोल्डन ए मुझे इसके अंदर सेकंड वन पूछा है, ये तो फर्स्ट पूछा था सर, सेकंड पूछा है कि मालिक टोटल अमाउंट बताओ ना कितना है। तो मैं बोलूँगा कि ए के पास जितना है प्लस बी के पास जितना है, ऐड कर दो ना सर। ए के पास है 3990 और सर बी के पास क्या है, ये 7315। सर बी के पास है 7315। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे क्या आएगा, रुपीस 11305। दिस वन इज माय आंसर। बोलो आई थिंक सो डा, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सर 28 में क्या बोला है, द एज ऑफ तन्वी एंड दिव्या। सर तन्वी को मैं लेता हूँ टी, दिव्या को लेता हूँ मैं डी, रेशियो दे दिया है 5:7। बोलो क्लियर। सो मैं बोलूँगा लेट द एज ऑफ तन्वी इज 5x, और साल की बात चल रही है ना, महीने में नहीं हुई है वो, ईयर। ओके इज इक्वल टू, अब मैं बात करता हूँ दिव्या। दिव्या कितने की हो गई है, 7x ईयर की हो गई है। बोलो क्लियर इतना। अब इन्होंने वर्ड यूज़ किया है 5 ईयर हैंस, है ना, मूवी में देखते हैं ना, डरावने मूवी में 5 साल बाद 5 ईयर हैंस। ओके तो 5 साल बाद क्या होगा, तो 5 साल बढ़ गई होगी, और क्या होगा। ओके और कुछ नहीं हुआ होगा सर। यहाँ पे 5x प्लस 5, यहाँ पे 7x प्लस 5। क्लियर। मैंने क्या बोला, 5 साल बाद क्या हुआ होगा, मैथमेटिकली पूछ रहे। क्लियर। ओके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं चल रही है। 5 साल बाद सिर्फ क्या हो जाएगा इसमें, प्लस 5। अब मुझे बताओ इधर क्या रेशियो दे दिया है सर, तब नवा रेशियो जो तन्वी एंड दिव्या के बीच में जो नया रेशियो बनेगा ना, वो बनेगा 3/4। सर अपनी तन्वी 5x प्लस 5 है एंड दिव्या जो है वो 7x प्लस 5 है, इज इक्वल टू 3/4 है। फटाफट x का वैल्यू निकालो 5। लेट्स सी, सब लोग बाकी लोग फटाफट सॉल्व करो। हर एक के नोटबुक में कैलकुलेशन चाहिए। ओके चलो, जिसका जिसका हो गया मुझे यहाँ सपोर्ट करो मल्टीप्लाई करने में। 20x प्लस बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 21x माइनस 20x। सर 5 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। ए मुझे पूछा क्या है यहाँ पे इन्होंने, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी अभी की एज उनका कितना है। सर मैं लिखता हूँ इधर प्रेजेंट एज। ए कौन कौन दो थे, एक तन्वी थी और एक दिव्या। तन्वी को हमने क्या लिए 5x एंड दिव्या को 7x। सर 5x 7x। सर x के जगह क्या आएगा 5 एंड इधर क्या आएगा 5। 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। दोनों के पीछे यार सिट यार, दोनों बड़ी है तुमसे, दीदी बोलने का। क्लियर। ओके तो तुमने किसका एज निकाले, दीदी का एज निकाले। किसका निकाले, दीदी का। हाँ चलो अब यहाँ पे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सर यहाँ पे टी एंड डी दोनों का, टी एंड डी 5:7 दिया है। मैंने बोला कि लेट द एज ऑफ टी एंड डी, ठीक है। तानवी का एज है 5x, दिव्या का एज है 7x। 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, तानवी 5x प्लस 5, दिव्या 7x प्लस 7। पढ़ाने तो मेरे को। ओके सो दोनों का रेशियो क्या दिया है, दोनों का रेशियो दे दिया है 3/4। यहाँ पे जस्ट मैंने वैल्यू पुट किया एंड x का वैल्यू निकाला एंड प्रेजेंट एज टी एंड डी का ये वैल्यू पुट कर दिया आंसर, समझे। हाँ बस चलो क्लियर इतना। चलो सो नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 29। सर इधर अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, सर 1 year ago the ratio of Amit
एंड अरुण एज वॉज 6:7। ओके, सो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। 1 ईयर अगो, 1 साल पहले, लेट एज ऑफ अमित इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, 6:7 दिया है तो 6x ईयर बोलेंगे। एंड दूसरा किसकी बात चल रही है, अरुण की बात चल रही है। सो अरुण इज इक्वल टू 7x ईयर। बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे क्या बोला है, 4 years हैंस, 4 साल बाद। ओके, अब यहाँ पे ओके, तो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक बात कर रहे हैं ये लोग ने 4 year हैंस। सर 4 year हैंस का मतलब क्या होता है कि 4 साल बाद। 4 year हैंस का मतलब होता है 4 साल बाद। मालिक 4 साल बाद तो होता है, 4 साल 4 year बाद, बट कंडीशन ये है प्रेजेंट एज से बात होता है। पता चला मैंने, यानी सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करता हूं, तो सर अमित का जो एज आएगा वो आएगा 6x + 1। ओके, अमित का क्या एज आएगा, 6x + 1। किसका मोबाइल है, साइलेंट करना। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा अमित का एज 6x + 1 आ जाएगा। एंड दूसरा जो अरुण है उसका जो एज आ जाएगा वो आएगा 7x + 1। बोलो क्लियर। और दोनों के मैं पीछे लगा दूंगा ईयर, एंड यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा ईयर। बोलो इतना क्लियर। सर अगर मैं बात करूँ कि 4 साल बाद, 4 साल बाद की बात करूँ तो अमित एंड अरुण का एज क्या होगा, तो अमित का एज था 4x + 1। इसके अंदर मैं 4 को ऐड कर दूंगा। ओए खड़ी हो जाना तुम। ओके, नेक्स्ट अरुण का एज क्या आ जाएगा, 7x + 1, पीछे चली जाना। ओके, +4। सो यहाँ पे सर 4 साल बाद, देखो 4 year हैंस जब भी मैं बात करूँगा 4 साल बाद की बात चल रही है, बट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट ईयर के रिस्पेक्ट में। ऑब्वियस सी बात है मालिक, मैं 4 साल बाद बोलूँगा तो आज से ही बोलूँगा ना, 1 साल पहले से थोड़ी मैं बोलूँगा। क्लियर। तो सर यहाँ पे जो न्यू ईयर मेरा बनेगा वो 4x + 6x + 5, 7x + 5, और ये दोनों के पीछे भी मैं लगा दूंगा सर ईयर, ये दोनों के पीछे भी लगा दूंगा ईयर। अब कंडीशन क्या बोल दिया है कि 4 years हैंस, तो हमने निकाल दिए ये, देयर एज ओके विल बी इन द रेशियो, यानी अमित रेशियो अरुण की बात यहाँ पे चल रही है। अमित का रेशियो कितना है, 6x + 5, अरुण का रेशियो कितना है, 7x + 5। तो दोनों का वैल्यू कितना दे दिया है, रेशियो 7:8 दे दिया है। सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ब्रैकेट में आएगा 6x + 5 इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट में आएगा 7x + 5। सर अगर मल्टीप्लाई करेंगे बोलो ना, प्लस इज इक्वल टू, ओके डन। सर 49x - 48x, सर 40 - 35, 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। अब मुझे पूछा क्या है सर यहाँ पे, सर हाउ ओल्ड इज अमित, यानी हाउ ओल्ड इज अमित का मतलब अमित का अभी का एज क्या है। सो मैं लिखूंगा अमित प्रेजेंट एज। सर अमित की अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूँ तो प्रेजेंट एज ये रहा। ओके, 6x + 1, सर इधर मैं लिखूंगा 6x + 1, सर 6 × 5 + 1, 30 + 1, दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा, 31 ईयर। बोलो क्लियर इतना। ओके, सो जैसे अगर समझो अरुण का अगर पूछा हो तो अपने अरुण का भी सेम निकालेंगे, 7x + 1। चलो अगर यहाँ पे अरुण का पूछता है यहाँ पे, तो अरुण का क्या आएगा, 7x + 1, 7 × 5 + 1, 35 + 1, दैट इज 36 ईयर। बोलो क्लियर इतना। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला हुआ है कि सर रीना रिड्यूस हर वेट इन द रेशियो 5:4। ओके, वो अपना वेट रिड्यूस की, किसमें कितने में रिड्यूस की, 5:4। व्हाट इज हर वेट नाउ इफ ओरिजिनल वेट वॉज 70 किलोग्राम। ओके, देखो क्या लिखा है, रीना
रिड्यूस की, ओके, उसका वेट कितना, वेट क्या रेशियो में, 5:4, बोलो डन। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर उसका वेट अभी ओरिजिनली उसका वेट कितना दिया है अभी, वेट उसका दे दिया है 70 किलोग्राम, बोलो क्लियर इतना। मैं बोलूँगा कि रिड्यूस जो उसका वेट है वो मुझे नहीं पता है, तो मैं लिख दूंगा सर x किलोग्राम उसका वेट रिड्यूस हो रहा है, बोला हाँ या ना। तो मैं क्या बोलूँगा सर 70/x इज इक्वल टू 5/4, बोलो डन। सो यहाँ पे आ जाएगा 70/x इज इक्वल टू 5/4। सर 70 इंटू 4/5 इज इक्वल टू x। सर 5 1 जा सर 2 5 4 जा, बोलो ना कितना आएगा, 56 किलोग्राम, बोलो क्लियर। सो यहाँ लिखूँगा हैंस रेड्यूस वेट, कितना रिड्यूस वेट कितना दिया है, इज 56 किलोग्राम, बोलो क्लियर। आई थिंक सो डन। सो यहाँ पे आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, चलो बाय बाय।